खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। नैनवा के लोगों ने अपनी बुरी रविश तर्क कर दी। हमारे लिए आज की पहली तलावत यूनुस नबी की किताब उसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और यूनुस ने दूसरी बार खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि उठ, शहर अजीम नैनवा को जा और उसे उस बात से आगाह कर दे जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूनुस खुदावंद के कहने के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। पस नैनवा एक नहायत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूनुस शहर में दाखिल होकर 1 दिन की राह जाने लगा और वो वाज करते हुए कहता था कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और नैनवा के बाशिंदे खुदा पर ईमान लाए और रोज़े का ऐलान करके सब के सब, क्या अदना क्या आला, टाट से मुलब्बस हुए। और ये बात शहर नैनवा को भी पहुंच गई। तो उसने तख्त से उठकर शाही लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया और फरमान सादिर किया कि बादशाह और अरकान दौलत के हुक्म से नैनवा में ये ऐलान हुआ कि कोई इंसान या हैवान या गाय बैल या भेड़ बकरी ना कुछ चखे ना खाए और ना पिए। अलावा इसके इंसान और हैवान टाट ओढ़ें और खुदावंद के हुजूर गिरिया उजारी करें और हर एक अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से तौबा करे। शायद खुदा अपना इरादा बदले और पछताए और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से ताइब हो गए हैं, तो खुदा उस अजाब से पछताया जो उसने उन पर लाने को कहा था और उसे नहीं लाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, तू शिकस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 51, उसकी 3 से 4, 12वीं से 13वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत तक। ए खुदा, अपनी रहमदिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। तू तो ज़बीहा पसंद नहीं करता और अगर मैं सोख्तनी कुर्बानी भी दूं तो तू खुश नहीं होता। ए खुदा, शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ए खुदा, तू शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मालिक खुदावंद का फरमान है कि मुझे शरीर की मौत से खुशी नहीं, बल्कि इससे है कि वो अपनी बद रविश से बाज आए, तौबा करे और ज़िंदा रहे। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 11वां बाब 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। और जब बड़ा हुजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है। निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जुनूब की मलका इस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी
اور انہیں مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے آئی تھی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ نینوا کے آدمی عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔